शिव के भक्त होई, ओ के दुख सितम ना सताई। आ भोला ताक दीहे तो सुखल गाछ हरे हरे हो जाई। ओम से ही व्योम बनल, सत्य बनल शिव शंकर से। ओम से ही व्योम बनल, सत्य बनल शिव शंकर से। आ सारा दुखवा दूर हो जाला, नमः शिवाय के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हूं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर शिव महापुराण कथा, जो कि एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण का है। ब्राह्मण देवता तो बहुत ही विद्वान हैं। वो नित्य दिन महादेव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, माता जगत जननी का आराधन करते हैं, लेकिन फिर भी वो निर्धन है। उनका पूजा का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। एक दिन परेशान होकर के ब्राह्मण देवता ने एक राजा के घर में चोरी करने जा रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों, मैं फिर बता दूं कि ये बहुत ही सुंदर शिव महापुराण की शिव चर्चा कथा है। इसको आधा अधूरा सुनने का गलती नहीं करिएगा। इस कथा को पूर्ण रूप से शांत भाव से सुनिएगा, क्योंकि शिव चर्चा की शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से मनुष्य की जन्मों जन्म का जो पाप है सो समाप्त हो जाता है। जो भी कामना लेकर के इस कथा को सुना जाता है तो महादेव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसीलिए शांत भाव से इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से आपको पाप भी लग सकता है। और जो भी कथा का लास्ट तक सुना जाता है, अंत तक, तब ही कथा का जो सार है सो पता चलता है। कैसे ब्राह्मण देवता एक राजा के यहाँ चोरी करने गए हैं और वो पकड़े जाते हैं, फिर उनको आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। इस कथा को सुनने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो काशीपुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, जो कि काफ़ी ही निर्धन थे। और वो उनकी निर्धनता उनका दुखों का कारण था। वो बहुत ही विद्वान थे। नित्य दिन नियम पूजा पाठ करना, अनेकों ग्रंथों का पढ़ना, सुनना, सबको सुनाना, इस तरह का उनका जिंदगी था। उनके ज़िंदगी में कहीं कोई पाप नहीं हो रहा था, कहीं कोई बुरा कर्म नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी दरिद्रता उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अपने परिवार को चलाना, पालन पोषण करना उनका बस का बात जब नहीं था, तो एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता ने सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो। इस तरह से सोच रहे थे और बैठे हुए थे और काफ़ी दुखी थे, क्योंकि ब्राह्मण देवता अपने ज़िंदगी में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसको उसने श्रवण और पाठन नहीं किया था। सभी ग्रंथों का उन्होंने पाठन किया था और बहुत ही विद्वान थे। उनकी विद्वता की तो परिचय देश विदेश में थी, लेकिन उनका निर्धनता पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। गरीबी से तंग आकर के बच्चे भूखे थे, पढ़ने के लिए किताब नहीं था, पहनने के लिए देह पर वस्त्र नहीं था और खाने के लिए भोजन नहीं था। ब्राह्मण देवता ने गरीबी से दुखी होकर के, परेशान होकर के ब्राह्मण देवता ने एक दिन रात में बैठ कर के सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते ब्राह्मण देवता ने सोचा कि इस नगर में एक भोज नाम का जो राजा है बहुत ही धनी है, उसके राज में कोई चीज़ का कमी नहीं है, क्यों न मैं उसके यहाँ जा कर के चोरी करूं, क्योंकि राजा के यहाँ काफ़ी धन था। इस तरह से सोचते सोचते राजा ने के यहाँ जो भोज राजा थे, उनके यहाँ जो ब्राह्मण देवता जो निर्धन थे, सो चले गए चोरी करने के लिए। रात में सारे पहरेदार सोए हुए थे, सारे राजा का सिपाही सोया हुआ था।
जो ब्राह्मण देवता थे वो से धीरे 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 किसी तरह राजा के महल में गए और रानी साहिबा का रूम में चले गए, जहाँ पर धन एकत्रित था। वहाँ पर उस रूम में चले गए। वहाँ जा कर के देखा ब्राह्मण देवता ने कि एक ओर सोना रखा हुआ है, एक ओर चांदी रखा हुआ है, एक ओर वस्त्र का ढेरों लगा हुआ है। राजा के यहाँ कोई चीज़ का कोई कुछ कमी नहीं था। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पहले मैं सोना का चोरी करता हूँ, क्योंकि सोना सबसे बहुमूल्य है। थोड़ा सा चोरी करने पर बहुत महंगा बिकेगा, कुछ दिन जीवन तो सुखी से चलेगा ना। इस तरह से जैसे सोना में हाथ लगाने गए ब्राह्मण देवता, तभी उनका जो ज्ञान आया सो सामने आया। उन्होंने सोचा कि कभी किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी किया हुआ धन कभी टिकता नहीं है। इस तरह से राजा ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। फिर हाथ खींच करके जो ब्राह्मण देवता थे सो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझसे चोरी भी नहीं हो रहा है और बाल बच्चे जो भूखे था उससे वो काफ़ी परेशान थे। फिर ब्राह्मण देवता ने चांदी की ओर हाथ फैलाई और जैसे हाथ फैलाई वही बात उनके सामने आया कि कभी दूसरे का कमाया हुआ धन हड़पना नहीं चाहिए, वो कभी रास्ता नहीं है। इस तरह से फिर उन्होंने हाथ खींच लिया। फिर उन्होंने सोचा कि वस्त्र के लिए बच्चे पत्नी परेशान रहती है, उनके लिए मैं कुछ वस्त्र ही ले लेता हूँ। वस्त्र के तरफ जैसे उन्होंने हाथ फैलाया ब्राह्मण देवता, फिर उनके सामने वहीं कान में गूंजने लगा कि कभी किसी का कमाया हुआ धन हड़पना नहीं चाहिए। इस तरह से ब्राह्मण देवता ने फिर हाथ खींच लिया। अब ब्राह्मण देवता वहाँ से निकले तो निकले कैसे, सुबह हो चुका था। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि राजा आएंगे उसके पहले मैं इस पलंग के नीचे छिप जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं निकलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। इस तरह से ब्राह्मण देवता ने राजा साहब का जो पलंग था उस पलंग के नीचे छिप गए। उसमें राजा साहब आए। राजा साहब के आने के पहले उनका सिपाही, उनका मंत्री, उनका बेटा, बहू, पत्नी सब लोग राजा का वंदना कर रहे थे। राजा साहब ने सोए हुए थे। सोए हुए राजा को जगाने के लिए इतनी वंदना हो रही थी। जैसे राजा साहब ने आंखें खोली तो देखा कि इधर पत्नी वंदना कर रही है, उधर बेटा, बहू, मेरा मंत्री, मेरा नौकर कितना अच्छा है, सब लोग मेरे जगने के लिए वंदना कर रहे हैं, मधुर मधुर मीठे मीठे स्वर में भजन सुना रहे हैं। राजा साहब ने सोचा मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मेरे राज में सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ पूरा है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। इस तरह से राजा साहब ने सब किसी को बताने लगे, चिल्ला चिल्ला करके मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे यहाँ पत्नी भी अनुकूल है, बेटा भी अनुकूल, बहू भी अनुकूल, मेरा नौकर चाकर सब अनुकूल है। तब ब्राह्मण देवता नीचे से बोल रहे हैं, क्योंकि राजा साहब ये तीन बात बोल रहे थे, पत्नी अनुकूल, बेटा अनुकूल, नौकर अनुकूल, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। और चौथा बात वो भूल गए थे कि यहाँ पर जो भी कुछ मिला है ये धारा का धारा रह जाएगा, एक दिन जाने के लिए तो अकेला ही जाना है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। इस बात को वो नहीं बोल रहे थे। ब्राह्मण देवता बोले कि राजा साहब एक बात जो एक स्टेप है सो भूल गए हैं, 3 स्टेप उनको याद है, मैं क्यों न चौथा स्टेप बोल दूं। डरते डरते ब्राह्मण देवता पलंग के नीचे से बोले कि सब कुछ जो भी मिला है सो यहीं पर धारा का धारा रह जाएगा, एक दिन तो ये सब कुछ छोड़ करके जाना है अकेला। अब राजा साहब ने बोला कि ये कौन ऐसा आदमी है जो चौथा स्टेप मुझे बता दिया, मुझे तो ये याद भी नहीं था, मैं भूल चुका था। राजा साहब ने बोला जो इस तरह का ज्ञान मुझे दिया वो मेरे सामने आवे। तब ब्राह्मण देवता ने डरते हुए निकले और राजा साहब ने बोले कि आप कौन हैं सो बताइए। ब्राह्मण देवता ने आप बीती अपना संपूर्ण सच्चा बात सब कुछ बता दिया कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन
तब राजा साहब बोले कि आप चोरी क्यों नहीं किए? तो ब्राह्मण देवता बोले, मैं जब भी चोरी करने जाता था तो मुझे एक बात कान में गूंजने लगता था कि दूसरे का कमाया हुआ धन कभी नहीं हड़पना चाहिए, उससे सुख नहीं मिलता है। इसके चलते मैं जब भी हाथ लगाता सोने में तो हाथ खींचता, चांदी में हाथ लगाया हाथ खींच लिया, वस्त्र में हाथ लगाया तो हाथ खींच लिया। और राजा साहब को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि इतना विद्वान ब्राह्मण मेरे राज में क्यों इतना दरिद्र और दुखी है। राजा को ब्राह्मण देवता पर बहुत दया आई। उन्होंने ब्राह्मण देवता को अपना आधा राजपाट दे दिया और अपने राज दरबार में राजा साहब ने ब्राह्मण को स्थान दिया। इस तरह से ब्राह्मण देवता का निर्धनता दूर हुई। प्रिय दोस्तों, ये कथा हम सबको ये सिखाती है कि जहाँ ज्ञान, जहाँ बुद्धि विराजमान रहता है, वहाँ धन ना भी रहे तो एक दिन सुख संपदा की प्राप्ति होती है। वहीं जहाँ धन है, जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ पर ज्ञान ना रहे तो एक दिन अंधकार ही आता है, प्रकाश नहीं आता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को शिव गुरु चरणे माँ भवानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। ये मेरा कथा शिव महापुराण शिव चर्चा कथा कैसा लगा सो आप सभी कमेंट के जरिए अवश्य बताएंगे, और अच्छा लगा होगा तो मेरे इस शिव महापुराण कथा को अवश्य लाइक करिएगा। और कथा को पुनः सुनने के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलती हूँ। महादेव आप सभी को स्वस्थ रहे, खुश रखे और खूब मस्त रखे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।